कर्ज चुकाने को लेकर रूस का बयान आया है। रूस अपना कर्ज चुकाने में सक्षम है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि हम तय वक्त पर कर्ज चुका देंगे। रूस के ये इसलिए कहा क्योंकि रूस के कर्ज डिफॉल्टर होने की आशंका थी कि वो अपना पैसा नहीं चुका पाएगा। विदेशों में रूस का पैसा डूबने का डर था। विदेशी कर्ज और ब्याज चुकाने का दबाव लगातार रहा है और इसीलिए किस तरह से डिफॉल्टर का मतलब यह कि रूस विभिन्न देशों व वैश्विक जो संस्थाएं उनसे जो पैसा लेता है वापस नहीं कर पाएगा। अब बड़ी खबर यह है कि रूस कह रहा है कि हम डिफॉल्टर नहीं बनेंगे, हमारे पास मादा है, हम इस पूरे पैसे को वापस कर सकते हैं। विदेशी कर्ज और ब्याज चुकाने का भी दबाव तो रहा है लेकिन हम उसे पूरा करने में सक्षम हैं। और उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दूं कि बायो लैब्स पर रूस ने फिर से यूएस को घेरा है। जो जैविक हथियार बना रहा है अमेरिका, जैविक हथियार बना रहा है अमेरिका, ये रूस ने फिर कहा है बायो लैब्स पर जवाब दे अमेरिका। यानी अमेरिका जो बार बार सवाल रूस पर खड़ा करता है उसके तो अपने पाले में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सवाल उस पर उठाए जाएंगे। रूस बार बार ये कहता आया है। मैं एक बार मेजर जनरल जैनी आपके पास आ रही हूं। ये बार बार मुद्दा उठाता है रशिया और कहता है कि भाई बायो लैब्स का मुद्दा है और आप लोग इस पर यू आर नॉट कमिंग आउट क्लीन, आप बोल नहीं रहे हैं, आप छुपा रहे हैं। देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आ रही है, जो पढ़ने में मिलता है, वो तो इस बात की पूरी तस्दीक करता है कि बायो लैब्स है वहां पर। अमेरिकन के, नेटो के बायो लैब्स पूरे यूक्रेन में फैले हुए हैं। और जैसे कि आपको ये वुहान से अपना ये कोविड निकला था, हो सकता है कि किसी दिन कोई भी एक्सीडेंट यूक्रेन से भी हमें सुनने को मिले किसी दिन। और आपने सही कहा सुचरिता कि पुतिन इन सब बातों से नहीं डरने वाले। देखिए, ये जितनी भी सैंक्शंस वगैरह लग रही हैं, आप देख रहे हैं दिन पे दिन सैंक्शन बढ़ाते चले जा रहे हैं। कभी बोलते हैं उनके फैमिली के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, उनके लड़कियों के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, उनके रूबल्स के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे और वो स्विफ्ट बैंक के ऊपर में नहीं वो ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? लड़ाई तो हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर में। ये देखिए, मिसाइल्स फायर हुए चले जा रहे हैं, हवाई जहाज आ रहे हैं, बम गिरे चले जा रहे हैं, लोग मरे चले जा रहे हैं। अरे भाई, आज के दिन तो जरूरत है सीज फायर की। ये क्यों नहीं समझते ज़ेलेंस्की? अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट और जो ये बाकी उनके साथी हैं, उनको चने के झाड़ पे चढ़ा के और उनको वो भड़काऊ भाषा देके कि हम जी UNHRC में उसको डिमांड कर देंगे। रशिया को कैसे कर दोगे जब वहां पे वो वीटो लेके बैठा हुआ है? कौन होने देगा उसको? ये सब बातें इन लोगों को बंद करनी चाहिए। असलियत समझनी चाहिए ज़ेलेंस्की को। असलियत ये है सुचरिता कि यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। इतना अच्छा देश, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, इतना। जैनी सर, एक और चीज मैं बताऊंगी। आपने कहा कि ये बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो लोग अमेरिका के पाले में नहीं है उनकी क्षमताओं से अमेरिका भी डरा हुआ है। रूस एक बड़ा खतरा था, लेकिन रूस के साथ साथ कैसे अब नॉर्थ कोरिया एक बड़ा खतरा बन गया है। किम की जो बहन है, मैं किम जोंग उन की बात कर रही हूँ, नॉर्थ कोरिया की बात कर रही हूँ। किम की बहन की धमकी से कैसे हड़कंप मच गया है। धमकी के बाद अमेरिका सतर्क हो गया है। आपको याद होगा, धमकी और मिसाइल टेस्ट को लेकर एक बैठक अमेरिका ने की। कल किम जोंग उन की बहन ने किस तरह से कहा था कि साउथ कोरिया को धमकी दी थी कि हम परमाणु बम गिरा देंगे। उसी धमकी के बाद किस तरह किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षण भी किया था और मिसाइल परीक्षण पर वॉशिंगटन में एक बैठक हुई है। बड़ी खबर यह है, चीनी प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने चिंता जताई है, यानी चीन के रिप्रेजेंटेटिव से बात की अमेरिका ने और चिंता जाहिर की। यूएस दूत सुंग किम की चीनी दूत से वार्ता हुई है और इस वार्ता में उत्तर कोरिया के लिए भी अमेरिका के एक विशेष दूत है, उनका नाम है सुंग किम। क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है, इसे डील करने के लिए खास रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है और लियू अमेरिका में चीन के प्रतिनिधि हैं। अब इनके बीच बात हुई है। उत्तर कोरिया की हथियारों की होड़ रोकने पर इनके बीच चर्चा हुई है, क्योंकि अमेरिका डर गया है। नॉर्थ कोरिया जिस तरह से परीक्षण कर रहा है उसके बाद अमेरिका को डर लगा है। मिसाइल परीक्षण को अमेरिका ने एक बड़ा खतरा बताया है और परीक्षण को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए उन्होंने खतरनाक कहा। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल खड़ा हो गया है। अब ये आप जानते हैं कि बाइडेन के लिए पुतिन कितना बड़ा खतरा बन गए हैं। अब उनको लग रहा है कि ये किम जोंग उन अगर वाकई परमाणु बम गिरा दे या फिर उसके बारे में सोच ले, बटन दबा दे, तो कितना बड़ा खतरा होगा, ये मैं आपको बता रही हूं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से मिसाइल परीक्षण भी अमेरिका ने किया है।